क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आर.डी. शर्मा का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखो, एडजॉइंट जो होता है ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं। मतलब एडजॉइंट जिसका भी निकलेगा, आपको आप ध्यान में रखना कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बोलता है, पहले हम लिख लेते हैं तो बात समझते हैं, ठीक है। The adjoint of a matrix, the adjoint of a matrix A is the transpose of the matrix formed by the cofactors of A। अब देखो ये क्या बोल रहा है, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स ए का इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ। अगर आपको ये अंग्रेजी नहीं समझ आ रही, कोई नहीं, हम ऐसे समझते हैं। अब देखो, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे ए डी जे और ए, एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे लिखते हैं, ए डी जे, मतलब ये ए डी जे और फिर ए, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, आप इस ए, मतलब ये इक्वल होता है सी आई जे और फिर ट्रांसपोज। मतलब आप क्या करो, ए अगर कोई मैट्रिक्स है ना, उसका सारा कोफैक्टर निकालो, उसको आप एक मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसफर कर दो, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए आता है। आप फिर से सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो आप ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, कुछ ऐसा 1 2 -1 -1, ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमको ना इसका एडजॉइंट निकालना है, बोला है हमको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो आप पहले आपको क्या निकालना है, सी आई जे, मतलब इस मैट्रिक्स का सारा कोफैक्टर्स निकालो आप। तो इसके करस्पॉन्डिंग A11 के करस्पॉन्डिंग आएगा C11। आप देखो इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 है, 2 है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, प्लस, और फिर देखो आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था ना, सी आई जे का फॉर्मूला होता था -1 की पावर i + j MIJ। तो हम फॉर्मूले से नहीं जा रहे हैं, अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे ना तो बहुत ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप देखो ना, आप ऐसा समझो कि अगर इन दोनों का सम करो, अब देखो ऐसा यहाँ पे -1 की पावर i + j, अगर आप इन दोनों की सम करोगे और वो इवन आएगा तो -1 की पावर 2 कर लो, -1 की पावर 4 कर लो, -1 की पावर 6 कर लो ना, आप इवन करोगे तो ये 1 आएगा। और जब आप पावर -1 की ऑड करोगे तो -1 की 3 कर लो, -1 की पावर 5 कर लो, -1 की पावर 7 कर लो, इन सारा का वैल्यू -1 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस इन दोनों का सम किए, इवन आया तो प्लस लिखे, ऑड आएगा तो माइनस लिख लेंगे सामने में, उसके बाद फिर माइनर। अब देखो ना, इसी के करस्पॉन्डिंग माइनर। तो हम इस फॉर्मूले की हमें क्या ही जरूरत है, बस आप इतना ध्यान में रखो, इन दोनों का सम करो, इवन आया प्लस लिखो, और इसके यहाँ पे C11 ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, A11, तो A11 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, उसके बाद जो बचा वहाँ भी लिख दो -1, ठीक है। इसी तरह से फिर C12, इन दोनों का सम किया, क्या है 1 + 2 3, 3 ऑड है तो माइनस लगाओ, और इस ये है ना, ये है A12, इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा -1, यहाँ पे लिख दो -1। फिर C13, इन दोनों का सम करो, सॉरी C13 तो है ही नहीं, C21, आप देखो ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये आया, ये A12 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा वो C12, और ये है A21, तो A21 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा C21। तो आप इन दोनों का सम करो, 2 + 1 3, 3 है, ओड है तो माइनस, फिर क्या करना है, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर निकाल दो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा वो आ गया 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। फिर C22,
इस एलिमेंट, ये एलिमेंट है A22, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा C22, तो यहाँ पे लिख दिया C22। अब इन दोनों का सम करो, 2 + 2 4, 4 इवन है तो प्लस, इसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, पीछे क्या बचा 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, यहाँ तक किया। अब देखो, अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो आपका जो भी कोफैक्टर आया उसको आप एक मैट्रिक्स में लिख दो, तो हम इस वाले मैट्रिक्स में लिख दे रहा है। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग आप ऐसा मत करना कि आगे पीछे कहीं पे भी लिख देना। अब देखो ये हो गया -1, ये आएगा 1, ये आ गया -2 और ये हो गया 1। ठीक है, तो C11 यहाँ पे लिखो, C12 यहाँ पर, क्योंकि A12 इसके करस्पॉन्डिंग जो आया है वहीं पर एकदम एज इट इज लिख दो, फिर -2 और फिर 1। आप इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो आप देखो ये रो है ना, ये रो है, इसको आप कॉलम में ले आओ, तो ये हो गया -1 1, ये रो है, इसको कॉलम में -2 1, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर 2 होना तो इसका ना ट्रिक भी होता है। क्या ट्रिक होता है, अगर आपको डायरेक्ट, अगर ऑर्डर 2 है और उसका एडजॉइंट निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप देखो इस वाले डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, और इस वाले में ना क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे माइनस से करोगे 1, यहाँ पे करोगे -2, आप देखो सेम आ गया। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो आप लिखो इफ A B R square matrix, if A B R square matrices of order n and In is corresponding unit matrix, In is corresponding unit matrix, then फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या होता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू In विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और वहां पे आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स होगा। ठीक है, या फिर इधर से कर लो, दोनों में यही आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी। पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर प्रूफ कराएंगे। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपको निकालना हो ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब आप देखो, आप खुद सोचो, अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, तो आपको क्या करना होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। और अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, आप पहले सारा कोफैक्टर्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, तब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। लेकिन अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जितना ए का ऑर्डर है उसमें से आप एक कम कर दो और उसकी पावर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना, अगर ए का ऑर्डर n है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर हो जाएगा n-1। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी आती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये जो एडजॉइंट ए निकालो, आप इसका भी एडजॉइंट निकालो, तो ये पता है किसके इक्वल आता है, ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, मतलब अगर आपको ये एडजॉइंट आपने ए निकाला और इसका भी आप एडजॉइंट निकालो, जब आप इसका एडजॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए
मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, क्या करो, इन दोनों में माइनस में मल्टीप्लाई करो, 1 -1, और इन दोनों में माइनस में मल्टीप्लाई करो, ये कुछ ऐसा। तो ये जो मतलब इसमें इन दोनों को आप रिप्लेस करो यहाँ पे माइनस में, तो ये जो आया ना, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, उसका पावर n-2 कर दो और फिर इनटू में ए कर दो, आपका ये आ जाएगा। फिर चौथी प्रॉपर्टी बोलती है, चौथी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। मतलब अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालना तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप देखो, आप पहले क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालोगे, तब तो डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अगर आपको बचना है तो आप ये प्रॉपर्टी याद कर लो कि ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, और जहाँ पे n जो है ना वो ऑर्डर है ए का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। मतलब आप एडजॉइंट निकालो, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करो, उसके बाद एडजॉइंट निकालो, ये बराबर होगा, आप इसका ट्रांसपोज कर लो सीधे। आप फिर से सुनो क्या बोलना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी, क्या बोलना चाह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब आप जैसे इसका ट्रांसपोज किए, ए का ट्रांसपोज किए, क्या आया, आप रो को कॉलम में लिखो, रो, ये रो है ना, इसको कॉलम में 1 2, और ये कॉलम इसको रो में -1, ये रो इसको कॉलम में लिख दिया, तो ये आपने ट्रांसपोज किया ए का ट्रांसपोज। तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल दो, आप इसका एडजॉइंट निकालो और सीधे क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए जो आया ना आप उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों बराबर होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 1, और इसको मैंने इंटरचेंज करो, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -2 -1, सर यहाँ पे +1, और आप देखो इसका ट्रांसपोज कर दो सीधे, क्या आएगा, -1 -2 और 1 1। अब देखो दोनों बराबर ही आया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी यही बोलती है। छठी प्रॉपर्टी बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा ना वो इक्वल होगा, आप पहले एडजॉइंट बी में लगाओ उसके बाद फिर ए में लगाओ। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ के ए, यहाँ पर आप के को बाहर कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि ये के को बाहर कर सकते हो, लेकिन क्या के अकेला बाहर आएगा, नहीं, के अकेला बाहर नहीं आएगा, ए का जितना ऑर्डर है उसमें एक कम। जैसे अगर ए का ऑर्डर n है ना, तो ये के की पावर n-1 बाहर आएगा और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, कुछ ऐसा, जहाँ पे के जो है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टी थे हमारे पास, तो हम एक एक करके इसका प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे तो हमें फील नहीं आएगा। अब देखो प्रूफ ज़रूरी नहीं है, इन सारे के प्रूफ ज़रूरी नहीं है, आपको बस प्रॉपर्टी याद रखनी है, बाकी प्रूफ में आपके लिए प्रूफ ज़रूरी नहीं है, बस आप समझो, अगर आपको समझना चाहते हो तो आप समझो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो प्रूफ को, ऐसा कोई प्रूफ इसका ज़रूरी नहीं है, नहीं वो एग्ज़ाम में पूछेगा, नहीं कहीं पर भी, बस आपसे ये प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ 1, आपको ये चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम ना पहले कोई मैट्रिक्स को अब देखो ए है ना, तो ए हमको मानना होगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट इक्वल टू कोई सा भी आर्बिटरी मैट्रिक्स है हमारे पास AIJ। अब देखो जब भी हम प्रूफ करते हैं ना तो आर्बिटरी लेते हैं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं ले लेते हैं। अब देखो आर्बिटरी के लिए अगर ट्रू है, बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये होता है ना प्रूफ में कि हम आर्बिटरी चीज़ लेंगे, अगर वो आर्बिटरी के लिए ट्रू होगा मतलब वो हर के लिए ट्रू है ना, आर्बिटरी के लिए ट्रू है मतलब वो हर के लिए ट्रू है। तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, और मैट्रिक्स कैसा, एक डब्बा और उसके अंदर एलिमेंट AIJ के फॉर्म में होते हैं।
एंड लेट, अब देखो ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आता है, सी आई जे। अब जैसे A11 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आता है ना C11, A12 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आता है C12, तो ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा, सी आई जे आएगा। लेट सी आई जे बी अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए। क्या बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे टाइप का, ठीक है, जहां पर सी आई जे जो है ना वो कोफैक्टर है ए आई जे का, किस वाले, ए वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा, बस हमने सपोज करा। अब आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए आई जे, आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है डब्बा और उसके अंदर इसके कॉरस्पॉन्ड इसका ए मैट्रिक्स का सारा कोफैक्टर आप इसमें डालते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, यही होता है। लेकिन बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या, अगर आप देखो इसमें डाल के जब आप ट्रांसपोज करोगे ना, तो जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है ना A11, A12, A13, सॉरी A21, A22, अब यहाँ पे देखो अगर कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है और अगर हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये कोई मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं, अब देखो ए ही है, हमने 2 ऑर्डर का ले लिया, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, हम एग्जाम्पल के तौर पर करें ना, तो ये रो है इसको कॉलम में आ जाएगा A11, A12, ये रो है इसको कॉलम में आ जाएगा A21, A22, ठीक है। अब आप देखो ट्रांसपोज में क्या हुआ कि A12 के जगह क्या आया A21, अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, 1-2 के क्या जगह आया 2-1, अब देखो पलट गया, ट्रांसपोज करने पर एलिमेंट्स पर अगर आप A11 की जगह अगर आप A11 भी कंपेयर हो, तो अगर आप इनको पलट दोगे तो भी 1-1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो 2-1 पलट के क्या हो गया 1-2 हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एलिमेंट सेम है, आप देखो ना, बस ये वाला ऑब्जर्व करो, ये जो नंबर है नीचे पे वो ऑब्जर्व करो आप, वो चेंज हो जाता है, बस उल्टा हो जाता है, जहाँ पे 1-2 है वहाँ पे 2-1 आ जाता है, यहाँ पे जहाँ पे 2-1 है वहाँ 2-2 आ जाता है। तो आप देखो यहाँ पे आई जे है ना, तो जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा जे आई हो जाएगा। और इस चीज़ को आप ऐसे समझ जाओ कि अगर हम समझ सकते हो कि अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज में क्या होता है, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं या फिर रो को कॉलम में। तो जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आई मतलब आईएथ रो जेथ कॉलम है, ये क्या होता है आईएथ रो जेथ कॉलम, जब आप इंटरचेंज करोगे तो जो कॉलम है वो रो में चला जाएगा और जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, तो वही हुआ, ठीक है। तो मतलब एडजॉइंट ऑफ आई जे कुछ और नहीं बल्कि सी जी जे आई होगा, ठीक है, फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू 1, 2 और सो ऑन एन तक, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है, सिंस आप कुछ जानते हो, आप ये जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए आर बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स, बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने अभी अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर था, अभी आपने एग्जाम्पल में क्या देखा, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में ए का ऑर्डर था 2x2, एडजॉइंट का भी ऑर्डर क्या आ गया 2x2, तो आप देखो जो ए का ऑर्डर होगा ना वही एडजॉइंट, उसका एडजॉइंट का भी ऑर्डर सेम होने वाला है। आप देखो इस एडजॉइंट क्या होता है, कुछ और थोड़े होता है, एक तरह का मैट्रिक्स होता है,
एक तरह का मैट्रिक्स होता है जहाँ पे इस ए के सारे कोफैक्टर्स होते हैं, मतलब एक ए सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो जितना ए का एलिमेंट उतना ही तो इधर का एलिमेंट आएगा। जैसे अगर ए में अगर ये 4 एलिमेंट है तो इस 4 एलिमेंट के ही कॉरस्पॉन्डिंग तो आपको फैक्टर निकालोगे, तो ऑर्डर कहाँ से डिफरेंट होने वाला, ऑर्डर तो सेम ही होगा। तो इसलिए एडजॉइंट और ए का जो है वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और ऑर्डर भी सेम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम होगा एन क्रॉस, ठीक है। इसी तरह से अब एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, then adjoint of A into adjoint of A and adjoint of A into A exist and are of the same order। अब देखो हम एक ही थ्योरम करेंगे, अच्छा से करेंगे लेकिन, ठीक है, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ए। अच्छा अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एक तरह का मैट्रिक्स ही तो है, कुछ स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है कि ए के सारे कोफैक्टर्स यहाँ पर होते हैं और उसका ट्रांसपोज फिर हम करते हैं। और ए क्या है, मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और एडजॉइंट भी क्या है, मैट्रिक्स है, बस स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है थोड़ा। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम कब बोलेंगे ए और बी, ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, अगर हम थोड़ी देर के लिए बोलते इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है और इसका ऑर्डर पी इंटू क्यू है, तो ए इंटू बी कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये बराबर हो, पी इक्वल टू एन हो और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस क्यू हो जाएगा, तो एन और ये कैंसिल हो गया, ए बी का ऑर्डर एम क्रॉस क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर था एन क्रॉस एन, ए का ऑर्डर था एन क्रॉस एन, तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी ऑर्डर होगा एन क्रॉस एन, एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर भी होगा एन क्रॉस एन। तो जब आप ए का ऑर्डर है एन क्रॉस एन और आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो अब एडजॉइंट ऑफ ए का, जिसका भी उसका भी ऑर्डर है एन क्रॉस एन, तो आप देखो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यही कहता है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। और जब फिर प्रोडक्ट करके आप देखो इस दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स, कोई और मैट्रिक्स आएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे ऐसा थोड़ा होता है कि कोई रियल नंबर आ जाता, नहीं आता, कोई मैट्रिक्स ही आता है और उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब जैसे इन दोनों को कैंसिल कर दो एन क्रॉस एन, तो आप देखो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है। आप देखो अगर आप सेम इधर से भी कर लो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन, ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन। अब देखो ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन, ऑर्डर एन हमने यहाँ पे खुद बोला है, और एडजॉइंट ऑफ ए और ए का ऑर्डर कोई अलग अलग थोड़ी होता है। एडजॉइंट ऑफ ए भी तो एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जो एक से ही बना है। कैसे बना है, तो बस ए के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला है, तो अब ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो तो उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाला है, तो दोनों बराबर ही ना होंगे। आप देखो ना ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आप इसका कोफैक्टर निकालो तो आप क्या निकालोगे, A11 के करस्पॉन्डिंग C11, A12 के करस्पॉन्डिंग C12, A21 के करस्पॉन्डिंग C21, A22 के करस्पॉन्डिंग C22। अब देखो ए में कितने एलिमेंट्स है, 4 जी, 4 भैया, तो कोफैक्टर कितने निकले, 4 भैया, 4 ही निकलेंगे ना, उससे ज़्यादा कम थोड़ी निकले, सोचने वाली बात है। तो इसलिए बराबर ही होंगे। तो अगर ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन है तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो याद रख सकते हो कि ए का ऑर्डर और एडजॉइंट, उसका एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर दोनों सेम होता है, लेकिन फिर भी आप समझो, याद कितने याद कर लोगे चीज़ें, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप देखो ना ये दोनों, ये और ये इक्वल होना चाहिए था, एन इक्वल टू एन होता है, एन और एन तो आपस में इक्वल ही है, तो ये दोनों तो इक्वल है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है।
और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n हो जाएगा। बस एग्जिस्ट एंड आर ऑफ द सेम ऑर्डर n क्रॉस n। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक हमने कुछ नहीं बोला है, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने अभी तक क्या करा है, इसको प्रूफ करने के लिए, हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया कि हमने एक मैट्रिक्स लिया ए आई जे का, उसके ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आता है सी आई जे, हमने वो लिखा सी आई जे इज कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आई जे कुछ और नहीं होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोलता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो और उसको मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज करो, उसी के बराबर होता है। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अच्छा, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो आई जे के चेंज होके क्या हो जाता है, जे आई आ जाता है, बस हमने वहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, फिर हम कुछ आगे बढ़े और बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए दोनों जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का और सेम ऑर्डर का होता है। क्यों, क्योंकि आप देखो ए में 4 एलिमेंट्स हो तो उसके उसी 4 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालोगे तो कोफैक्टर भी 4 ही आएंगे, तो ऑर्डर तो सेम होना ही है, तो ऑर्डर सेम हो गया। उसके बाद हमने बोला कि अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसके इक्वल हम प्रूफ करें उससे पहले हमने क्या करा कि इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, ये दिखा लिया हमने। अब देखो ये इसके इक्वल तो तभी ना होगा जब ये चीज एग्जिस्ट करे पहले, और आपको पता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हर केस में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कुछ बातें मान जाए तभी एग्जिस्ट करता है। क्या बात मानना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो हम चेक कर लिया तो देखा कि हाँ बराबर था, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और जो फिर आप उन दोनों को एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू मतलब ए इंटू आप एड ज्वाइंट ऑफ ए करोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा वो भी उसका भी ऑर्डर n क्रॉस n होगा। हमने यहाँ तक बोला है अभी तक। ठीक है, आई होप आपको लग रहा होगा ये दर्द जैसा, लेकिन कोई नहीं। आपको देखो प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये प्रूफ पूछेगा कोई, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं बस ये चीज़ें आप सीख सको कि प्रूफ हम समझते कैसे हैं। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। नाउ अब आप क्या करो, हमको क्या दिखाना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसके बराबर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के बराबर। अब आप देखो, नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पर हम आई जे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा समेसन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n ए इंटू आई आर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई इंटू आर जे। और ये होगा बाय, पहले आप लिखो फिर समझाते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ आई जे जो होगा वो इक्वल होगा समेसन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई आर इंटू एडजॉइंट ऑफ आर जे। अब ये क्या हो गया, अब देखो अगर ए और इससे को फैक्टर वाला को हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है, ए है आपका A12 A1 A11 A12 A21 A22, ठीक है, और सी है C11 C12 C21 C22, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, नहीं हमने गलत लिख दिया। आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसको आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये हो जाएगा C11 C21 C212 और C22, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए,
और दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ए है A11, A12, A21, A22, एडजॉइंट ऑफ ए C11, C21, C12, C22। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस वाले रो को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, और रो का मान लीजिए दो एलिमेंट है, ये कॉलम का दो एलिमेंट, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से, फिर बीच में प्लस, और सेकंड वाला को सेकंड, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। ठीक है, यही करते हैं। तो आप इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे, A11 इंटू C11, फिर बीच में प्लस, इसको इसके साथ A12 C12। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करोगे। बस प्रूफ हो गया। अगर ये चीज हम समझ गए ना तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। और अब देखो ये जो होता है ना वो इसके इक्वल होता है, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n AIR इंटू CRJ। अब आप जैसे अब r को, आप देखो r जो है 1 से वेरी कर रहा है, तो आप r की जगह 1 रखो, तो AI इंटू एडजॉइंट ऑफ j। ठीक है, AI1 इंटू 1j। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो ये जो होता है ना कुछ इसके बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे आई मतलब ith रो और फर्स्ट वाला कॉलम। अब देखो क्या करते हैं कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ith रो, अब देखो ये रो हमने लिया AI1, आप देखो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे आप r के जगह 1 डाला तो आया C1j, फिर आपने r के जगह 2 डाला तो यहाँ गया AI2 C2j, फिर आपने r के जगह 3 डाला AI3 C3j। ठीक है, प्लस सो ऑन आपने n डाल दिया, क्या करा n डाल दिया CIN CNJ, ये चीज डाला। अब फिर लेने के लिए अब n के जगह 2 डालो एक बार, n के जगह 2 होगा तो यहीं पे रुक जाएगा। अगर a का ऑर्डर 2 आपने कर दिया ना तो यहीं पे रुक जाएगा। फिर i के जगह 1 डालो, j के जगह 1 डालो। अब देखो A11 C11 प्लस A12 C21। अब आप i के जगह 2 डालो, i के जगह 1, j के जगह 2, तो क्या बनेगा A12 C i के जगह 1 तो A11 C12 प्लस A12 C12।
तो ये क्या हो गया, ये AI1 हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पे ना ऐसा कुछ ना लेके ऐसा ले ले, हम इसके थोड़ा देर के लिए एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स जो है ना उसको चेंज करके कुछ ऐसा लिख देते हैं, C11 C12 C21 और C22। तो यहाँ पर C12 आएगा, यहाँ पर C21, यहाँ पे C2। इस वाले रो को इस कॉलम से करोगे A11 इंटू C11, A12 इंटू C21, इसको इसके साथ करा, इसको इसके साथ करोगे तो A11 इंटू C12 प्लस इसको इसके साथ तो A12 यहाँ पर 2 आएगा ना, J की जगह 2 डाल रहे हो, J की जगह 2 है तो ये हो गया C2। तो आप देख रहे हो आपने I के जगह, अब ये क्या हो रहा है, ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाल रहे हो ना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। अब देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाल रहे हो, इसने बोला कुछ ऐसा करने पर काम बनेगा। तो अब जब n ऑर्डर 2 लोगे ना तो ये 2 एलिमेंट मतलब ये 2 टर्म तक काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे n ऑर्डर है इसलिए n तक है। अब जैसे I को 1 डालोगे, J को 1 डालोगे, तो ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का आपको 1 1 वाला एलिमेंट मिलेगा, A11 ये वाला एलिमेंट मिलेगा। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होता है, आप देखो ये एलिमेंट हमको निकालना है तो हमको क्या करना होगा, ये है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट है, मतलब ये फर्स्ट रो का मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब जैसे मतलब ये A11 हम इसको डिनोट करते हैं ना, तो हम यहाँ पे A11 कुछ ऐसा डिनोट करेंगे इसके लिए, मतलब फर्स्ट कॉलम का मतलब ये फर्स्ट, ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो उसके लिए कैसे I1 डाल दिया फर्स्ट रो और J2 कॉलम, I डिनोट करता है रो को और J डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसी तरह से आप यहाँ के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ अगर हमको यहाँ के एलिमेंट निकालना तो हमको क्या, ये है ये आप सेकेंड रो में आ गए, सेकेंड रो में आ गए ना, तो I की जगह 2 और J की जगह 1, फर्स्ट वाला कॉलम है ना, ये वाला एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं A21 से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, दैट इज C, मतलब A12 से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कैपिटल A12 से डिनोट कर दिया, I के जगह 1, J के जगह 2, यहाँ के लिए निकालना है तो आप I के जगह 2 रख दो, यहाँ पर J के जगह 1 रख दो। अब ध्यान रखना अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2 ही एलिमेंट तक जाना है हमें, ठीक है। तो आप आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। तो दिस विच इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू के बराबर होगा अगर इफ I बराबर J है, और ये 0 होगा इफ I इज नॉट इक्वल टू A। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता है, अगर आप सेम एलिमेंट से करो, जैसे A11 इंटू C11 आए प्लस A12 C12 आए, A13 C13 आए, अगर ये सेम है तो ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ये चीज़ डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये चीज़ सेम ना हो, जैसे यहाँ पर हो A12 यहाँ पर हो, सॉरी A11 यहाँ पे हो C21,
और बाकी अगर सेम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक सेम नहीं है, जैसे 1 1 के साथ 1 1 वाला कोफैक्टर नहीं है, 2 1 वाला, तो ये जो चीज़ होता है ना, ये 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कुछ बोला है। मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप आर की जगह 1 डाला ना, तो AI1 C1J प्लस AI2 C1 2J, फिर इसी तरह से AI3 C3J, सो ऑन चलते गए। एक वक्त आया जहाँ पे आप AIN CNJ तक पहुँच गए। एक बार आपने I = 1 रखा, J = 1 रखा। अब देखो जब बराबर है तो A11 C11 A11 C11 प्लस A12 C21 प्लस A13 C31 प्लस सो ऑन, कहाँ तक गए? A1N CNJ। तो आप देखो, आपने ये चीज I को 1 रखा, J को 1 रखा, तो इससे क्या पता चला कि ये वाला चीज है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा और बाकी सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें जब 2 रखोगे, एक I को 2 रखो, J को 2 रखो, तो ये हो जाएगा A21 C21 C12 फिर A22 C22। मतलब क्या बोल रहा है कि इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा अगर A IJ के बराबर है, और 0 अगर IJ बराबर नहीं है। तो आप देखो ये बराबर है, इसके जगह आप डिटर्मिनेंट ऑफ A रख दो। ठीक है, फिर प्लस इसी तरह से A2 यहाँ पे डालो 23 C23। I और J बराबर नहीं है, 0 लिख दो, इस पूरे की जगह 0 लिख दो। ठीक है, तो मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा अगर IJ बराबर J के, आप कुछ इस तरह से। और अगर I और J बराबर नहीं तो वैल्यू 0 होने वाली है। तो हम बोल सकते हैं 10 ईच डायगोनल एलिमेंट। तो आप देखो जहां पर A22 ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा, ये चीज डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा। तो आप देखो एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होने वाला है, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था। आप जैसे I की जगह 1 डालोगे और J की जगह 1 डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होगा। अब आप बोलोगे ये डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल कैसे हो गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल कैसे हो गया? अब यहाँ पे तो A12 है, यहाँ पर C12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 31 है। तो आप देखो आपने ना ट्रांसपोज करा था बेसिकली। एडजॉइंट ऑफ A जो है कुछ और नहीं है, A का कोफैक्टर का ही तो मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ A क्या है? कुछ और नहीं है, एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जो कि इसके कोफैक्टर से बना है, इसके वाले कोफैक्टर से बना है। ठीक है, तो जब आप ट्रांसपोज करे होगे ना इसका, तो क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा ना, CJI हो गया होगा, CJI हो गया होगा। मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ शायद ये थ्योरम को। चलिए नहीं, कोई नहीं, ट्राई करता हूँ फिर भी। आप देखो A है इंटू एडजॉइंट ऑफ A है। ठीक है, कुछ ऐसा है A11 A12 A21 A22।
अब देखो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है A11 A12 A21 A22, ये हो गया C11 C21 C12 C22, ये हो गया A11 C11 A12 C12। अब आप देखो, आप जब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करोगे तो इसको इसके साथ, इसको रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, आप देखो रो है इसको कॉलम के साथ करा, रो है इसको कॉलम के साथ करा और बीच में ऐड करते चलेगा। फिर इसको इसके साथ, तो A11 C21 A12, फिर बीच में प्लस A12 C22, फिर इसको इसके साथ A21 C21 C12, फिर इधर A21 C22 A21 C11 A21 को C21 इसके साथ, ठीक है, A22 को C12 के साथ, फिर इसको A21 C21, फिर बीच में प्लस A22 C22। और आपने अभी तो प्रॉपर्टी पढ़ा, मैंने आपको क्या बताया था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर A11 C11 A12 C12, अब देखो एलिमेंट अगर ये और उसका कोफैक्टर अगर दोनों सेम है, जैसे A11 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होता है C11 है, बीच में प्लस है A12 और इसके करस्पॉन्डिंग है C12, अगर ये दोनों सेम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A। और अगर सेम नहीं, अब देखो 1 1 के साथ 2 1 है, अब देखो ये तब देखना जहाँ पे A और उसके साथ उसका कोफैक्टर है, A और उसके बगल में कोई कोफैक्टर है, तो अगर सेम होगा, अगर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर होगा तब तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा। अब देखो 1 के साथ 2 1 है तो सेम नहीं है तो इसका 0, 2 1 के साथ 1 2 है 0, 2 1 के साथ 2 1 है, 2 2 के साथ 2 2 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। तो आप देखो ना, अगर एडजॉइंट ऑफ A था, अगर A और इनटू एडजॉइंट ऑफ A करा तो क्या आया, हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो, अब देखो A हमने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, एडजॉइंट ऑफ A भी लिया था 2 ऑर्डर का, तो फाइनली हमारा जो रिजल्टेंट आया वो 2 ऑर्डर का आया और कुछ खास तरह से आया। कैसा है, डायगोनल मैट्रिक्स बना और हर डायगोनल एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ A प्रेजेंट है, हर डायगोनल एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ A प्रेजेंट है। आई होप अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है, हर डायगोनल एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ A प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख लो, बाकी मैंने आपको चीज़ें समझा ही दी है कि टू ईच डायगोनल एलिमेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, हर डायगोनल एलिमेंट के लिए आप देखो ये चीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है, इज इक्वल टू A is equal to determinant of A, and all non-diagonal element are equal to 0। और आप देख लो हर डायगोनल एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A में, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 के इक्वल है, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, फाइनली ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, ध्यान रही आप देखो यहाँ पे A और A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वो n क्रॉस n का होगा, क्योंकि A का ऑर्डर n है, एडजॉइंट ऑफ A का ऑर्डर n है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी n क्रॉस n का बनेगा। तो कैसा बनता है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 सो ऑन, फिर 0, फिर मतलब डायगोनल में डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है 0, फिर डायगोनल में डिटर्मिनेंट ऑफ A, फिर 0 सो ऑन 0, फिर 0 0, डायगोनल में डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा, बाकी सारा 0, मतलब कुछ स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इसी तरह से सो ऑन चलेगा, यहाँ पर 0
0 0 सो ऑन, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तब आप देखो अब देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस पूरे मैट्रिक्स में क्या कॉमन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लो, 1 0 0 सो ऑन 0 0 1 0 सो ऑन 0 0 0 1 सो ऑन 0, फिर इसी तरह से सो ऑन सो ऑन सो ऑन 0 0 0 सो ऑन, यहाँ पे 1। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, n का, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, तो आपका प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a करना, वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ a आई एन के बराबर आएगा। तो आप देख लो, आपका प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप देखो, ये चीज़ तो आपको समझ में आया होगा। मैं इस स्टेप में देखो, आप देखो इस स्टेप में ये वाला एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, आपको अच्छा से एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, आप देखो ये वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है जब आई और जे बराबर। यहाँ पर ए आई क्या है, ये वाला एलिमेंट को अगर हम बोले, थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं चलो b11 है। अब देखो आई और जे बराबर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, यहाँ पे b12। अब देखो आई और जे बराबर नहीं है, 0 आ गया। इसी तरह से फिर a21, आई और जे बराबर नहीं, 0 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया कब, जब दोनों बराबर थे, b22। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पे इससे लिखा गया है समेसन में। अब देखो इसका ऑर्डर 2 था, अगर हमको इसको लिखना चाहते तो हम क्या लिखते हैं, आर वेरीज फ्रॉम 1 to 2 ए। अब देखो 1 1 1 1, मतलब मैं इसको बाद में देखता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप देखो एक बार। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इसके बारे में कि चीज़ें कैसे बन रही थी।